श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये ठीक नहीं चल रहा। हमारी आवाज आप तक सबको सुनाई दे रही है? तो जय श्री राम बोलो। वैसे तो आप सब जानते हैं, मैं कुछ 4-5 बातें कहूंगी, उनको ध्यान से सुनना। एक चिड़िया थी जो एक जंगल में आग लगी हुई स्थिति में पानी अपनी चोंच में भर के लाके डाल रही थी। तो बाकी के पक्षियों ने कहा, तू क्या पागल है? तुझे दिखाई नहीं देता? जंगल में आग इतनी बड़ी लगी है कि तू कितना भी पानी डाले तो जंगल की आग को बुझा नहीं पाएगी। तो उस चिड़िया ने पता है क्या कहा? उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि मैं जंगल की आग को बुझा नहीं पाऊंगी, लेकिन भविष्य में जब इस जंगल का जिक्र किया जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा। इस समय भारत की जो स्थिति है, लगभग पीएफआई के कब्जे में है भारत। 20 साल बाद एक टेररिस्ट अटैक और भारत को बांग्लादेश बनते देर नहीं लगेगी। क्या इस समय हम निश्चिंत होकर सो सकते हैं? ऐसे में जब भारत के 29 राज्यों में से 12 राज्य हिंदू अल्पसंख्यक घोषित हो चुके हैं, क्या लगता है आज ही तुम्हारा मध्य प्रदेश कमल का फूल खिला हुआ है, आजादी से बैठकर विराट हिंदू सम्मेलन कर सकते हो? क्या भारत के सभी राज्य ऐसे हैं? क्या भारत का हर कोना ऐसा है जैसा हम आज और इस समय विराट हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं? क्या इसी तरह भारत के सभी राज्यों के लड़के विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं? ये प्रश्न है और शायद इस प्रश्न का उत्तर आपको भी पता होगा, नहीं कर सकते। मैं मेरे अनुभव की बताती हूं। भारत के सीमांचल हिस्से ऐसे हैं जहां हिंदू आदिवासियों का, हिंदू जनजातीय क्षेत्र के बच्चों का धर्मांतरण हो चुका है और धर्मांतरण इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि वो हिस्से हिंदू अल्पसंख्यक घोषित हो चुके हैं। हम जैसा कोई महात्मा अगर वहां जाता है तो एक दिन की कथा में जय श्री राम के नारे लगाने पर शाम को हमारे पास लेटर आ जाता है
कि यहाँ पर सीधे सीधे अपने कथा कीर्तन कहो और जाओ, हिंदुत्व की बात यहाँ पर करा, बीजेपी की बात यहाँ पर करा तो जिंदा नहीं जा पाओगे। हिंदू की बात करना बीजेपी की बात नहीं है। हिंदुत्व की बात करना हिंदुत्व की बात है। ये बात अलग है कि कोई एक पार्टी है दुनिया में जिसे भारत में कमल के फूल वाली पार्टी कहती है, जो थोड़ा बहुत हिंदुओं का पक्ष लेती है और नहीं लेते। बाकी हिंदुत्व की बात करना बीजेपी की बात करना नहीं है। हिंदुत्व की बात करना हिंदुत्व की बात है। इस समय इस देश में चारों ओर एक शोर है। SC/ST एक्ट लगे हुए हैं, ऊपर से ये UGC और आ गया। क्या सही है क्या गलत है? मैं आपसे एक निर्णय करवाऊं तो आप स्वयं सोचिएगा। एक ऊंट और एक हाथी खड़ा है। एक आदमी आया, बोला सब जीव समान होते हैं। सब जीव समान होते होते कि नहीं होते? सब जीव समान होते हैं। तो इस हाथी को इतना मोटा किसने कर दिया? इस ऊंट को इतना दुबला क्यों है? इस ऊंट को काजू बादाम खिलाओ और इस हाथी को भूखा रखो ताकि ये कमजोर हो जाए और ये दोनों बराबर दिखने लगे। क्या ये न्याय है या अन्याय है? ये न्याय है या अन्याय है? हाथी हाथी है, ऊंट ऊंट है, शेर शेर है, बकरा बकरा है। आप शेर को और बकरे को एक कैटेगरी में नहीं खड़े कर सकते। सब जीव समान हैं, लेकिन सब जीव की जगह और भोजन ऐसे ही इस समय इस देश में हर आदमी बराबर है, हर आदमी बराबर है। इस चक्कर में जो भयानक आरक्षण आया, आज 90% नंबर लाने वाला बच्चा नौकरी के लिए तरसता है और एक 40% लाया हुआ बच्चा आपका आगे बढ़कर बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंच जाता है। ये न्याय है कि अन्याय है? ये न्याय है कि अन्याय है? क्या कोई भी बड़ी नौकरी प्रतिभा के आधार पर देनी चाहिए थी या जाति के आधार पर? क्या किसी को जाति के आधार पर यह हक मिल गया कि 90% वाला पीछे हो जाएगा और 40% वाला पार जाएगा? नहीं। मेहनत करो, पढ़ो, विद्या में आरक्षण दो। अगर तुम्हें कोई नहीं पढ़ा रहा है, तुम गरीब हो, तो स्कूल में तुम्हें फ्री शिक्षा मिलेगी, लेकिन मेहनत करो और आगे बढ़ो। सब बड़े बूढ़ों को अगर हम सुखी करना चाहते हैं तो ओल्ड एज होम में सुखी होंगे या अपने अपने घर में सुखी होंगे? ओल्ड एज होम में सुखी होंगे या अपने अपने घर में सुखी होंगे? अपने अपने घर में सुखी होंगे। काश हम लोगों ने ऐसा कोई कानून दे दिया होता कि जिसके माँ बाप घर में खुश हैं, हर महीने उसको एक अलग से वेतन तनख्वाह दी जाएगी कि ये अपने माँ बाप को खुश रखता है। तो हर एक बेटा बेटी ज्यादा सेवा करता अपने माँ बाप की। माँ बाप से एक सब सर्वे करा के पूछा जाता कि तुम्हारे बच्चे तुमको खुश रखते हैं, लो माता जी ये 7,000 रुपए, ना कि इसलिए कि तुम हमको वोट दो, लो जी 7,000 रुपए। फ्री वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए था। आज हम गौ माता को
पूजते हैं। भारत में 50 करोड़ हिंदू तो होंगे ना, कि नहीं है? 50 करोड़ हिंदू तो होंगे। कितने हिंदू शाकाहारी होंगे? 10-20 करोड़ हिंदू तो शाकाहारी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। अभी उत्तराखंड मंदिर कमेटी ने कहा है कि कोई भी गैर हिंदू उत्तराखंड चार धाम के मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन क्या वही गैर हिंदू है? जो गैर हिंदू है, क्या वो गैर हिंदू नहीं है जो मांसाहारी है? क्या वो गैर हिंदू नहीं है जो हिंदू धर्म को जानता नहीं है? मैं वृंदावन से आई हूँ। आपके पाटन में, जबलपुर में भी शायद होगा, पर हमारे वृंदावन में एक भी नॉन वेज की दुकान नहीं है। लेकिन भारत के 29 राज्यों में कितने राज्य और कितने शहर ऐसे हैं जहां खुलेआम नॉन वेज की दुकान नहीं है। हिंदू ही रहते हैं ना वहां पर भी, तो वहां पर कैसे गाय का मांस बिक जाता है? अगर हिंदू रहते हैं और यहाँ पर गाय का मांस बिक जाता है, तो क्या सचमुच हम हिंदू हैं? हम जिंदा हैं या मर गए हैं? अगर हम जिंदा हैं तो हमारे शहर में नॉन वेज की दुकान नहीं होनी चाहिए। हमारे शहर में गाय का मांस नहीं बिकना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हम वेद लक्षणा गौ माता की पूजा करते हैं, लेकिन क्या गौ माता गौशालाओं में सुरक्षित हैं? आपने कहा ओल्ड एज होम में बड़े बूढ़े खुश नहीं रहेंगे, अपने अपने घर में खुश रहेंगे। ऐसे ही क्या गौ माता केवल गौशाला में खुश रहेगी? नहीं, आपके घर में खुश रहेगी। एक तरीका है, ये विराट हिंदू सम्मेलन है, इन बातों को आप लिख सकते हो। अगर ये रिकॉर्डेड नहीं है, शायद ये रिकॉर्डेड ना हो बाद में, तो इन कुछ बातों को लिख सकते हैं। अगर आपको गौ माता को बचाना है और आप इस विषय में सीरियस हैं, तो जो लोग गौ माता का पालन कर रहे हैं, आपको उन लोगों को सहयोग करना चाहिए और गौ माता का दूध महंगा करके खरीदना चाहिए। अभी 60 रुपए या 70 रुपए लीटर गौ माता का दूध आता होगा, हाँ कि ना? अगर आप देसी गौ माता का दूध 100 रुपए लीटर भी लें और इस तरह एक ग्वाले के घर में गौ माता सुरक्षित रहे, लोग देसी गौवंश पालने के लिए उत्सुक हो जाएं, तो आपको 1100 रुपए का चंदा किसी गौशाला में कटाने की जरूरत नहीं है। जो आप 10 रुपया 20 रुपया दूध पर महंगा करके दे रहे हैं, उससे आपके गांव में, आपके घर में गौ माता की रक्षा हो गई। अगर इसे एक मुहिम की तरह चलाएंगे तो हर गांव में, हर घर में गौ माता की रक्षा हो सकती है। क्योंकि जब ग्वाले को ये पता चलेगा कि गैया का दूध 100 रुपए लीटर बिक रहा है, तो निश्चित ही वो देसी गौवंश को पालेगा, भैंस को नहीं पालेगा, बकरी को नहीं पालेगा। इस देश को बकरी पालने वाले ने बर्बाद कर दिया। काश उस समय जवाहरलाल नेहरू जी की जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाया गया होता, तो आज मेरा देश फिर से गुलामी के कगार पर नहीं पहुंचता।
हिंदू धर्म जाग रहा है, लोग पूजा पाठ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक प्रश्न ये है कि क्या हमने हिंदुत्व के विषय में अपने बालकों को बताया? आज एक बच्ची लव जिहाद में जाती है तो हम उसे कैसे रोकते हैं? जिस बच्ची को एक फिल्म आई थी अभी लव जिहाद पर, उसमें एक डायलॉग था। वो लड़की कह रही थी अपने बाप से कि पिताजी, मैं लव जिहाद में फंसी, मैं पागल थी, लेकिन एक बात बताइए कि मेरे अब्दुल ने और उसकी माँ बाप ने 3 महीने में मुझे सब कुछ बता दिया अपने धर्म के विषय में। आपने मुझे जन्म दिया, 25 वर्ष अपने पास रखा, आपने मुझे क्या बताया? और यही सवाल आज खटक रहा है। आपने क्या बताया? आप क्या जानते हो हिंदुत्व के विषय में? ये महात्मा खड़ाऊ क्यों पहनते हैं? किसी बेटी को विवाह के समय बिछुआ क्यों पहनाया जाता है? जानते हो, हिंदू धर्म की हर एक चीज का एक लॉजिक है। वो लॉजिक आपने अपने बच्चों को बताया? आप लगभग सभी व्यक्ति यज्ञ करते हो, लेकिन कभी आपने बताया कि स्वाहा में और स्वाहा में क्या अंतर है? यज्ञ कभी स्वाहा नहीं होता, यज्ञ हमेशा स्वाहा होता है। समझ में आ रहा है? इतने दिनों से यज्ञ कर रहे हो, स्वाहा में और स्वाहा में क्या अंतर है? ये आपने अपने बेटा को, अपनी बेटी को जो 20 साल 25 साल का हो गया है, जो अब आपके संग यज्ञ में बैठेगा, उसको कभी बताया कि हथेली ऊपर करके ही क्यों देवता को हवि दी जाती है? हथेली नीचे करके देवता को हवि क्यों नहीं दी जाती? क्यों नहीं पांव घिस कर चलना चाहिए? कभी आपने बताया? एक स्वर्ग की कल्पना क्या है आपकी नजर में? एक इंद्र बैठा है, सब देवता बैठे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, हाथ में शराब का प्याला है। वो स्वर्ग है या कसीनो है? आपका बेटा अगर आपसे पूछेगा कि पापा वो स्वर्ग है या कसीनो है, मैं कसीनो में बैठा हूं, मैं इंद्र हूं, नहीं, आपको बताना चाहिए था कि सुरापान में और सोमरस पान में क्या अंतर है। असुर हमेशा सुरापान करते हैं, देवता सोमरस पान करते हैं। क्या सोमरस शराब है? नहीं। और शायद मुझे लगता है आप में से आधे लोगों को नहीं पता होगा कि जैसे अर्जुन की छाल होती है, जैसे दालचीनी की लकड़ी होती है, ऐसे ही सौम का एक पेड़ है, उसकी छाल आती है, इसको उबाल कर पिया जाता है। आज भी गंगोत्री से ऊपर वाले जो महात्मा हैं या जो हिमालय के ज्ञानगंज में रहने वाले महात्मा हैं, वो सौम की लकड़ी का पानी पीते हैं और उसी को शास्त्रों में देवताओं के लिए सोम रस पान करने वाला कहा गया। और असुर सुरापान करने वाले। क्यों? सुरा क्या है? किसी भी वस्तु को सड़ाकर बनाया गया पानी। वो मादक है, वो नशा देता है, और सोम का पानी उम्र देता है, लंबी आयु देता है। लेकिन आपका बेटा जब आपसे पूछेगा या आपकी बेटी जब आपसे पूछेगी कि पापा क्या गुरु ऐसे ही होते हैं जिन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, तो आपने कभी बताया
कि एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा गया था? नहीं, SC ST का अपमान हो जाएगा, बनवासी नाराज हो जाएगा, राजनीति हो जाएगी। सवाल बनवासी का था ही नहीं, सवाल तो ये था कि उस समय बिहार, जिसे अब बिहार कहते हैं, उस समय उसे मगध कहते थे। मगध में जरासंध का राज्य था और जरासंध का सेनापति क्रूर आदमी था। अब उसे वो धनुर्विद्या सीखनी थी जो धनुर्विद्या पूरे आर्यावर्त में किसी के पास ना हो, और उसने छुपकर द्रोणाचार्य जी से धनुर्विद्या सीखी, छुपकर, क्योंकि वो एक असुर बालक है, इसीलिए उसको द्रोणाचार्य जी वो आर्यावर्त का महान ज्ञान नहीं देंगे, इसीलिए उसने छुपकर सीखा। और चूंकि वो आर्यावर्त के लिए पाप के पक्ष में खड़ा होगा, धर्म के पक्ष में नहीं खड़ा होगा, इसीलिए द्रोणाचार्य जी ने उससे अंगूठा मांग लिया ताकि वो मेरी धनुर्विद्या का उपयोग न कर सके। लेकिन आपका लड़का जब आपसे पूछता है तो आप उसे ये उत्तर नहीं दे पाते हैं। आप कहते हैं गुरु भक्ति है, गुरु जो मांगे वो देना चाहिए। गुरु भक्त था बेचारा, आपने ये बताया ही नहीं। आपने उल्टा गुरु को दोषी ठहरा दिया कि राजकुमार अर्जुन को आगे बढ़ाना था, इसीलिए एक बनवासी का अंगूठा मांग लिया। नहीं, जो धर्म के पक्ष में होता है आगे उसी को बढ़ाया जाता है। महादेव ने बाल चंद्रमा को अपने सिर पर रखा है, क्यों? क्योंकि अमृत काल में वो अमृत की रक्षा कर रहा था। आपके बीच में जो स्वयं सेवक काम कर रहे हैं उन्होंने घर छोड़ा है। बहुत से स्वयं सेवक ऐसे हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया है, सन्यासी का जीवन जीते हैं, फिर भी सन्यासी का सम्मान नहीं मिलता उनको, क्योंकि वो तो एक कार्यकर्ता है, वो तो एक जमीन पर घूमने वाला, राष्ट्र की रक्षा करने वाला स्वयं सेवक है। ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर अमृत की रक्षा करने वाले चंद्रमा को महादेव अपने सर पर रख सकते हैं, तो क्या हम राष्ट्र के लिए अपना योगदान देने वाले एक कार्यकर्ता को अपने जीवन में महत्व नहीं दे सकते हैं? अपने नगर में महत्व नहीं दे सकते हैं? विभू भैया की माँ कह रही थी कि उन्होंने विवाह नहीं किया, बेचारी परेशान हो रही थी, मेरे लड़के ने ब्याह नहीं किया। माँ की पीड़ा है, लेकिन एक माँ की पीड़ा से नहीं, माँ भारती की पीड़ा से आहत होकर के उस आदमी ने ये निर्णय लिया होगा कि मैं पूरा जीवन मिट्टी को दूंगा, मैं पूरा जीवन माँ भारती को दूंगा। ऐसे करोड़ों लोग हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे। एक और बात, मैंने आपको 2-3 बातें कही हैं, चौथी, सबसे पहले मैंने आपको कहा समरसता कैसे आएगी। समरसता ऐसे नहीं आएगी, माँ के सब बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन छोटा है कि उसको दूध पिलाती है, बड़ा है उसको खाना खिलाती है, रोगी है उसको दवाई खिलाती है। बच्चे सब बराबर हैं, लेकिन जो जिसको चाहिए वही देती है। ऐसे ही हाथी मोटा हो गया तो ऊंट कमजोर है तो हाथी को काट डालो, ऐसा नहीं होता कि बकरे और शेर को बराबर खड़ा करो, दोनों को बराबर लाओ, कुछ भी करो, शेर को तरसाओ, कुछ भी करो, बकरे के बराबर आना चाहिए। नहीं, ऐसे समरसता नहीं आती। समरसता ऐसे आती है कि जो जिस लायक है समाज में वो उसी स्तर से आगे बढ़े, तभी ये देश उत्थान करेगा, तभी ये भारत विश्व गुरु बनेगा। दूसरी बात मैंने आपको कही कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना है। इस समय भारत में एक हिंदू प्रधानमंत्री है,
एक हिंदू राष्ट्रपति हैं। इससे प्यारा समय कोई नहीं आएगा। अगर पूरा देश मिलकर के कहे तो निश्चित ही ये कानून आ सकता है कि गौ माता को एक विशेष दर्जा मिल जाए। सरकार की ओर से गौ माता को एक विशेष दर्जा मिल जाए राष्ट्रीय रूप में, और आप सब जमीनी स्तर पर गौ माता की सेवा करिए। गौ माता के दूध को इतना महंगा कर दीजिए कि गौ पालन करना गौपालों की मजबूरी बन जाए, उनके लिए ये खुशी बन जाए। करोड़ों करोड़ रुपया गौशाला में दो या मत दो, पर अपने नगर में गैया मैया का दूध सब जगह जाए, ऐसी व्यवस्था करो। तीसरी बात मैंने आपसे कही कि वो हिंदू नहीं है जो मांसाहारी है, तो हमें अपने हिंदुओं को मांसाहार से मुक्त करना होगा और नशा से मुक्त करना होगा। चौथी बात, आप मुझे सुन रहे हैं? जय श्री राम बोलिए, जोर से बोलिए। चौथी बात, उनकी बुराई करने से कुछ नहीं होगा। वो अपनी जनसंख्या पर्याप्त बढ़ा चुके हैं। आप अपना धन कहाँ खर्च करेंगे ये सुनिश्चित करिए। हिंदू दानी होता है, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो। हिंदू दानी होता है। हिंदू दूसरे को खिलाना जानता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो आप जब ठंड में कंबल उड़ाने जाएं, आप जब किसी भूखे को भोजन कराने जाएं, तो ये सुनिश्चित करें कि आप किसी घुसपैठिए को तो नहीं खिला रहे हैं, क्योंकि आज जिस घुसपैठिए को आप भोजन करा रहे हैं, जिसे आप गरीब समझकर कंबल उड़ा रहे हैं, वो 10 बच्चे पैदा करके कल आपके एक बच्चे का सर तन से जुदा करने का नारा लगाएगा। इसीलिए ये सुनिश्चित करिए कि आपको अपना धन कहाँ खर्च करना है। आज ये विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है। संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। आज हमें 5 लाख आदमी इकट्ठे करने हो जो हिंदू हैं, तो हमें 5 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है, तब हम 5 लाख हिंदुओं की सभा बुला पाते हैं। मैं दूसरे पक्ष की बात कहूँ तो उस व्यक्ति को केवल एक बार कहना है कि अल्लाह के लिए कुर्बानी का समय आ गया है, और 5 करोड़ लड़के मरने आ जाएंगे और वहां 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये उनकी ताकत है। शत्रु को कभी कम नहीं समझना चाहिए। शत्रु को कम समझ करके जो लोग जीते हैं, उन लोगों का हाल अच्छा नहीं होता। 1960 में कश्मीरियों से कहा था, शायद उस समय वो हंसे होंगे जैसे आज हम हंसते हैं। पीएफआई ने कहा है 2047 में गजवाए हिंद होगा। आज़ादी के 100 साल पूरे होने के बाद ये राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र घोषित होगा। हम हंस रहे हैं, लेकिन क्या ये हंसने का समय है? अगर हमने अपने शत्रु को निर्बल समझा तो सचमुच ऐसा होगा, लेकिन अगर हमने अपने शत्रु को सीरियसली लिया और हमने उचित कदम उठाए जमीनी स्तर पर, तो 2047 गजवाए हिंद नहीं होगा, भगवाए हिंद होगा। और उसके लिए 2-3 चीजें हमको करनी होंगी। क्या हम कर सकते हैं? एक, हमें पूर्ण रूपेण गैर हिंदू से आर्थिक विरोध कर देना होगा। हम अपना धन गैर हिंदू के ऊपर खर्च नहीं करेंगे। हम अपने घर में अगर किसी जिहादी को ना बुलाएं, अगर हम अपना इलाज किसी जिहादी से ना कराएं। आज एक रिपोर्ट कहती है कि
पाकिस्तान से जुड़े हुए कुछ डॉक्टरों के ताल्लुक इस तरह के हैं जो हिंदू बच्चे बच्चियों को इस तरह के इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे उनके कोई संतान ना हो। और आज कई हिंदू दंपति ऐसे हैं जो संतान के लिए रोते हैं और उनको पता भी नहीं है कि उनके संतान क्यों नहीं होती। और ये इतना बड़ा जिहाद पनप गया, फिर भी हम उनके पास दवाई लेने जाते हैं। अगर वो दिल्ली में बम फोड़ सकते हैं तो क्या वो हमारे घर में किसी अपराध को नहीं कर सकते? विचारणीय है। क्या हम अपने भगवान की माला एक ऐसे व्यक्ति से लेंगे जिसने उस माला पर थूक दिया है? ये भगवान को चढ़ाने वाले फूल क्या हम उस व्यक्ति से लेंगे जिसने इन फूलों पर पेशाब कर दिया है? इसीलिए कहते हैं अभी सरस्वती पूजा पर नवाज और सरस्वती पूजा एक साथ हुई है। आपने खबर सुनी होगी। नवाज इबादत है, मैं भी इसके विरोध में नहीं हूं, पर 5 बार आप जो पढ़ते हैं उस 5 बार में से एक बार जो आप हम लोगों को कोसते हैं वो हमें स्वीकार्य नहीं है। आप क्यों कोसते हैं हमें हर रोज? आप क्यों कहते हैं हमें मारने की बात हर रोज? हम तो भाईचारा निभाए जा रहे हैं और आप हर रोज हमें कोस रहे हैं, आप हर रोज हमें मारने की बात कह रहे हैं। क्या एक तरफा भाईचारा निभाया जा सकता है? क्या एक तरफा भाईचारा निभाया जा सकता है? नहीं निभाया जा सकता, नहीं निभाया जा सकता। काश किसी ने आवाज उठाई होती प्रयाग में कि उस किले के भीतर भरद्वाज मुनि का आश्रम है, उसे बाहर निकालो। नहीं, ये तो आवाज उठ नहीं रही है, राजनीतियां हो रही हैं। राजनीतियां मत करो, जमीन पर सनातन धर्म को बचाने का काम करो। और इस समय अगर हिंदू को बचाना है तो हम हिंदुओं को एक संकल्प तो अभी ले लेना चाहिए, और वो है आर्थिक विरोध। उनको अपने घर में मत घुसने दो और उनसे कोई भी सामान मत खरीदो। अपनी बच्चियों को लव जिहाद से बचाओ, कोशिश करो धर्म बचे। अपना धन कहाँ खर्च करना है ये सुनिश्चित करो। आने वाला समय माताओं के लिए बहुत भयानक है, इसीलिए माताओं को सज्ज हो जाना चाहिए। ये इंस्टाग्राम पे रील बनाने का समय नहीं है मेरी बहनों। चाहे हैदराबाद में हुआ हो, चाहे कश्मीर में हुआ हो, चाहे बांग्लादेश में अब हुआ हो, सबसे ज़्यादा अत्याचार हिंदू बहन बेटियों पर ही होता है। उस समय अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा अत्याचार हिंदू बहन बेटियों पर ही हुआ था। इसीलिए इस समय जागो और एक नारा लगाओ, फूल नहीं चिंगारी हूँ मैं भारत की, फूल नहीं चिंगारी हूँ, फूल नहीं चिंगारी हूँ। मेरी बच्चियों ने तो बहुत अच्छे से बोला, पर मैया तुमने तो कतई नाक कटा दी। फूल नहीं चिंगारी हूँ, फूल नहीं चिंगारी हूँ। इस समय सज्ज हो जाइए, क्योंकि जिस तरह से भारत में हिंदू आबादी घट रही है ये बहुत डर का विषय है। सुनिश्चित करिए कि आप क्या कर सकते हैं कि आज़ादी के 100 साल पूरे हों तो गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद हो। भारत माता की। आप सबके बीच में आकर बहुत अच्छा लगा। वृंदावन से हम आए हैं, प्रयागराज की खुशबू लेते हुए आए। आप सबसे प्रथम मित्रता हुई है। मैं एक सन्यासी हूँ, मैं किसी के भी पक्ष या विरुद्ध में नहीं हूँ।
पर इतनी बात ज़रूर कहती हूँ, महादेव ने विष पिया था, विष हम भी पी रहे हैं, लेकिन हमें इस विष के बाद अमृत चाहिए। हमें गजवाए हिंद नहीं, हमें भगवाए हिंद चाहिए।